श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि के चौथे दिन की कथा जो है आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि नवरात्रि का चौथा दिन माता कूष्मांडा को समर्पित होता है। इस दिन माता कूष्मांडा की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। माँ के स्वरूप को लेकर के ऐसा माना जाता है कि उन्होंने संसार की रचना की थी, इसलिए माँ को दुखों का नाश करने वाली देवी भी कहते हैं। माँ का निवास स्थान सूर्य होता है और माँ के इस स्वरूप के पीछे भी तेज सूर्य दिखाई देता है। माँ के 8 हाथ हैं और उनकी सवारी शेर है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि इन माता की पूजा कैसे करनी है, इनको भोग क्या चढ़ाना है, इनका पसंदीदा क्या है, मिष्ठान क्या है, इनका श्रृंगार कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं। कूष्मांडा को अष्टभुजी देवी, आदि शक्ति, आदि स्वरूपा के नाम से भी हम जानते हैं। कहा जाता है कि माता ने अपनी मंद मुस्कुराहट से इस सृष्टि की रचना की थी, इसलिए उनका नाम आदि शक्ति पड़ा। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार माता की भुजाओं में सिद्धियों से युक्त जप माला, धनुष, वाम, शंख, गदा, चक्र, कमंडल और अमृत कलश है। पौराणिक कथा के अनुसार माता कूष्मांडा ने ग्रह, तारे, सूर्य और सभी आकाश गंगाओं का निर्माण किया है। जानते हैं उनका स्वरूप क्या है। माता कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, पुष्प, अमृत कलश, चक्र तथा गदा है। वही 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माता कूष्मांडा को कोहड़े की बलि अति प्रिय है। संस्कृत में कोहड़े को कूष्मांडा कहते हैं, इसलिए माता दुर्गा के इस रूप को कूष्मांडा कहा जाता है। पुराणों के अनुसार देवी कूष्मांडा को पीले रंग का कमल बेहद पसंद है। मान्यता है कि अगर इसे माँ कूष्मांडा को अर्पित कर दिया जाए तो अर्पित करने वाले का स्वास्थ्य कभी भी खराब नहीं होता, उन्हें हमेशा स्वस्थ रहने का आशीर्वाद जो है वो प्राप्त होता है। पीला रंग बेहद पसंद है, इसलिए इस दिन माता को पीले रंग के वस्त्र, पीली चूड़ी, पीली मिठाई आदि चीज़ें अर्पित की जाती हैं। इससे माता जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और भक्त की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद, स्नान करने के बाद में पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अब सबसे पहले कलश की पूजा करें, साथ ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं के आवाहन करें। अब देवी को फूल और माला अर्पित करें। पूजा के बाद माता की कथा सुने, मंत्रों का जाप करें और भोग और आरती करें। आइए जानते हैं इनका मंत्र क्या है। ओम कूष्मांडाय नमः। इसका रुद्राक्ष की माला पर 108 बार जाप करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। उस समय माता कूष्मांडा ने अपने मंद हास्य से सृष्टि की रचना की थी। कूष्मांडा माँ के पास इतनी शक्तियाँ हैं कि वे सूर्य के घेरे में भी आराम से रह सकती हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी शक्ति विद्यमान है जो असहाय गर्मी को भी सह सकती है। इस कारण माता कूष्मांडा की पूजा करने से भक्त के जीवन में हर तरह की शांति और ऊर्जा मिलती है। यह केवल एकमात्र ऐसी माता हैं जो सौर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास करती हैं। उनकी पूजा करके व्यक्ति अपने कष्टों और पापों को दूर कर सकता है। पुराण में लिखा है कि माता कूष्मांडा का अवतार दैत्यों का संहार करने के लिए ही हुआ था। कूष्मांडा का अर्थ कुम्हारा होता है, माँ की वाहन शक्ति है। जब तीनों लोकों पर असुरों का आतंक बढ़ गया था तब उनको सबक सिखाने के लिए माता ने कूष्मांडा रूप में जन्म लिया था। ताकि आरती कर लेते हैं। पिंगला ज्वालामुखी निराली, शाकांबरी माँ भोली भाली, लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे, बीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा, सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो मेरी अम्बे,
तेरे दर्शन की मैं प्यासी, पूर्ण करो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भरी है, क्यों न सुनेंगी अर्ज हमारी। तेरे दर पे किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। तेरा दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर शीस झुकाए। पिंगला ज्वाला मुखी निराली, शाकांबरी माँ बोली भाली। हमारे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।